3 4 5 6 7 नीचे 8 9 हो गया उसका होगा 8 9 जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा नहीं, उस पर नहीं गिनना है, उस पर गिनने नहीं है। एक है यहाँ से नहीं, ये वाली 1 2 इसमें बूटा है नहीं, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले तो उस पर दाएं हाथ से जब हाथ से करना है, जब माला नहीं है तब मान लीजिए माला सीधी नहीं है आपके पास तो फिर आप जब माला नहीं है हाँ जी, शुरू करते हैं। आप सुनाए ना भजन, आप सुनाओ, हम साथ देंगे। हाँ, आप शुरू करिए, हमारी सेटिंग हो जाए थोड़ा ढोलक की और हाँ जी, साथ में करिए। भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज गोविंद
दुर्गा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव। बहुत अच्छे। हम लोग साथ में कथा सुनेंगे, कीर्तन भी करेंगे और जो चौपाइयाँ हमको आपको साथ में याद होगी उसको गाएं। और राम कथा के बारे में कहा गया कि मन मति अनुरूप राम गुण गाओ। जैसी मति हो, जैसी बुद्धि हो, उसके अनुसार हम सुनेंगे और कहेंगे भी और गाएंगे। राम कथा और रामचरितमानस, जैसा हम सबको पता है कि राम कथा, रामचरितमानस, हम लोग यहाँ पर पाठ भी कर चुके हैं रामचरितमानस का कई बार। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं, भाई राम कथा क्या है और रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस के बारे में तुलसीदास जी जब थे, उनके एक मित्र थे, शायद आप नाम जानते होंगे, अब्दुल रहीम खान खाना। उन्होंने किताब लिखी है, रहीम के दोहे, हम लोग शायद पढ़े नहीं होंगे। किताब लिखी है उन्होंने, तो उनके मित्र थे। तो रामचरितमानस, जिसका हम लोग कई बार यहाँ पढ़ चुके, जो पुस्तक है, उनसे पूछा गया रामचरितमानस है क्या। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा, रामचरितमानस विमल जन जीवन को प्राण, हिंदुआन को वेद सम जवन ही प्रगट कुरान। कहा रामचरितमानस है इतना पवित्र ग्रंथ है कि हिंदुओं के लिए तो वेद के समान है, और यही वह प्रगट कुरान। कहा मुसलमानों के लिए तो पूरी तरह कुरान है। ये जो ग्रंथ है रामचरितमानस, रामचरितमानस सबका है। किसी को ये नहीं कर सकता कि मेरा है, हम हिंदू है, हम पढ़ते हैं। ये सबका ग्रंथ है। और रामचरितमानस के पहले पन्ने पर लिखा गया है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विना
विनायक वर्णा नाम। वर्णा का अर्थ कई होता है, अक्षर, शब्द, रस, छंद, समूह। तो पहला शब्द हुआ रामचरितमानस का वर्ण, और लास्ट में लिखा ते संसार पतंग घोर किरण ही दहयंति नो मानवा। रामचरितमानस से पूरी पुस्तक वर्ण से शुरू होती है और मानवा पर पूरी। वर्ण का मतलब एक और है। हाँ, बहुत धन्यवाद, शुरू से ही मुझे दिक्कत लग रही है। तो वर्ण का मतलब होता है किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का। वर्णानो मानवा। यह रामचरितमानस किसी वर्ण का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, मानवा, सभी मनुष्यों का। सब कोई पढ़े, जो भी पढ़े, जो पाठ करे, ये पूरे संसार का ग्रंथ है। और वर्णा का मतलब है जाति में कहा, जो जाति व्यवस्था में विश्वास करते हैं उनका है, जो जाति व्यवस्था में नहीं विश्वास करते हैं तब उनका भी ग्रंथ है। यह सब फिर रामचरितमानस। और भगवान राम, बात हुई थी राम कथा सुनाएंगे, भगवान राम कैसे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान राम का एक बहुत अच्छा स्वभाव है। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान राम का एक स्वभाव है, वो अपने बराबर करते हैं। जिसका भी हाथ पकड़ते हैं उसको अपने बराबर कर लेते हैं। वो कितना भी गिरा हो, कितना भी गलत किया हो, लेकिन अगर भगवान का हाथ पकड़ लिया या भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया तो भगवान उसको अपने बराबर करते हैं। क्यों? तुलसी अपने राम को भजन करो निहसंग, अंतर बाह्य निभाएंगे जैसे नव को अंग। क्या स्वभाव? जैसे 9 की गिनती होती है ना, तुलसी अपने राम को भजन करो निःसंग, बिना शंका भगवान के भजन करना चाहिए। क्यों? अंतर बाह्य निभाए, आंतरिक मन में शांति देंगे और बाहर भी शांति देंगे। भगवान कैसे? जैसे नव को अंक। 9 अंक क्या करता है? 9 को आप गुना करिए 2 से, कितना हुआ? 18। 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 हो गया, 9 त्रिक 27, 7 और 2 जोड़ेंगे 9 हो गया। ऐसे आप जोड़ते जाइए, आप जितना जोड़ेंगे 9 को गुणा करते जाइए और अंत में आप जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा। तो इसे भगवान राम का स्वभाव है, या भगवान जिसका हाथ पकड़े या भगवान का कोई हाथ पकड़े तो भगवान अपने बराबर कर लेते हैं, एकदम बराबर बना देते हैं उसको। और भगवान का जिसने जिसने हाथ पकड़ा, आप पूरी रामचरितमानस पढ़ जाइए। विश्वामित्र गुरु बन गए, हाथ पकड़ लिया। अहल्या के ऊपर भगवान ने कृपा किया। अहल्या ऐसा श्राप मिला था अहल्या को कि उसको पत्थर हो गई थी, और एकांत में पड़ी थी, कोई जाता नहीं था, कोई देखता नहीं था, श्राप मिला हुआ था पति का, समाज भी छोड़ दिया था। लेकिन बस भगवान के पैर की धूल पड़ी और स्त्रियों में सबसे महान मानी गई अहल्या। क्यों? कि भगवान का जन्म भी 9 को होता, 9वीं के दिन होता। कितने 9 जुटते हैं? 9वीं मंगल भवन या मंगल हारे, प्रभु सुदर्शन अधीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अधीर बिहारी। श्री राम जय राम
रा का मतलब है, संस्कृत में र को कहते हैं जो लाए, र का मतलब है लाना, रायत, जो लाए, और म का मतलब है मंगल, जो हमारे आपके जीवन में मंगल को लाए उसका नाम राम है। और र का मतलब होता है राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, जो देश का भला करता है। राष्ट्रमंडल यूनाइटेड नेशन कुल कितने देश हैं? 222 223 लगभग देश हैं। जो सारी दुनिया सभी राष्ट्रों का भला करे उसका नाम है राम। र मतलब राष्ट्र, देश, म मतलब मंगल, र मतलब लाना, म मतलब मंगल। और भगवान राम क्या है? भगवान राम है सेतु है, पुल है। सत्य संध पालक श्रुति सेतु राम जन्म मंगल हेतु श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय सत्य संध पालक श्रुति सेतु। सेतु मतलब पुल। पुल क्या करता है? नदी के दो किनारे आपस में कभी नहीं मिल सकते, चाहे साथ साथ चलते हैं, लेकिन पुल जोड़ देते हैं। तो भगवान राम क्या करते हैं? जोड़ने का काम। अब आप कहेंगे जोड़ा किसको? ईश्वर होकर के मनुष्य बन करके जन्म लिया, जोड़ दिया ना, ईश्वरता को मनुष्यता से जोड़ा, जोड़। और भगवान राम ने क्या किया? जनक जी का और दशरथ जी का आपस में नहीं पटता था। उसकी एक कहानी है कि जनक जी एक बार शिकार करने गए और धोखे से गाय को मार दिया। गाय को मार दिया तो उन्होंने कहा अगर कोई अपनी तपस्या का फल आपको दे दे। कहा पाप लग गया, उनको गुरुदेव ने कहा आपको पाप लग गया जनक जी। कहा पाप कटेगा कैसे गुरुदेव? कहा कोई तपस्वी अपनी तपस्या का फल अगर आपको दे दे तो जो है यह पाप कर सकता है। तो जनक जी से ने पता किया भाई कौन तपस्वी है, कि दशरथ जी अगर अपनी तपस्या का फल दे दे तो पाप कटेगा। तो जनक जी ने खबर भेजी दशरथ जी के यहाँ, आप अपनी तपस्या का फल दे दीजिए, मुझसे गाय मर गई है और यह पाप कट जाए। दशरथ जी पूजा करने जा रहे हैं। ये आनंद रामायण की है। आनंद रामायण में ऐसा दशरथ जी पूजन करने जा रहे थे, उन्होंने कह दिया, एक झाड़ू लगा रखा, देखो मैं पूजन करने जा रहा हूं, मैं नहीं जा सकता तपस्या का फल देने, जाओ तुम कह दो कि मैं अपने राजा की तपस्या का फल जनक जी को देता हूं और इनका पाप कट जाए या गाय जिंदा हो जाए। और वो झाड़ू लगाने वाला पहुंचा जनक जी के सामने और बोल दिया कि मेरे राजा ने खबर भेजी है कि मैं उनकी तपस्या का फल देता हूँ, आपका पाप कट जाए और यह गाय जिंदा हो जाए। गाय जिंदा होकर खड़ी हो गई। कहा जाता है जनक जी को अपना अपमान महसूस हुआ, तो इसलिए नहीं पढ़ते। दूसरे थे कि जनक जी ज्ञानी थे और हमारे दशरथ जी जो है भक्त थे। तो एक तरफ ज्ञान योग था, एक तरफ भक्ति योग था। भगवान ने क्या किया? भक्ति के यहाँ जन्म लिया और ज्ञान योगी के यहाँ विवाह कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, पुल बना दिया ना। और दूसरी कहानी हम आप जानते हैं, विश्वामित्र और वशिष्ठ। विश्वामित्र की, वशिष्ठ की गाय थी, विश्वामित्र जबरदस्ती छीनना चाहते थे नंदिनी को, वो भी लड़ाई आती। तो भगवान ने क्या किया? वशिष्ठ जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त की और विश्वामित्र जी से गुरु मंत्र लिया, दोनों लोगों को जोड़ दिया। और भगवान कहाँ जोड़ते हैं? ये सब बहुत लंबे विषय, बहुत लंबा है बोलने के लिए, लेकिन छोटा छोटा हम आपको बताते हैं। भगवान किस तरह सेतु कहा गया? भगवान जंगल को गए, बंदर भालुओं से दोस्ती कर ली, मनुष्य के यहाँ जन्म लिए, बंदर भालुओं से दोस्ती की, तो मनुष्यों को बंदर और भालू से जोड़ दिया।
राक्षसों की और मनुष्यों की बड़ी दुश्मनी रहती थी। विभीषण को मित्र बना लिया, मनुष्यता को और राक्षसी वृत्ति, जो राक्षस जिनको कहा जाता, उनसे मित्रता करके मानव को जोड़ दिया। और क्या किया? भारत और लंका के बीच में पुल बन दिया। तो धर्म से सत्य संध पालक राम जन्म जग मंगल हेतु श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जन्म जग मंगल है। मैंने कहा ना, राम का मतलब है जो सभी राष्ट्रों का भला करे, किसी एक का नहीं। ऐसा नहीं कहा कि। और भगवान राम की विशेषता बताएं। भगवान राम के आप विरोध में खड़े हो जाइए तो आपका भला होगा। भगवान राम के समर्थन में खड़े हो जाइए तो आपका भला होगा। आप कहेंगे कैसे? भाई दशरथ ने तपस्या की, देखिए उनकी विशेषता देखिए भगवान राम की। दशरथ ने तपस्या की, भगवान राम मेरे यहाँ पुत्र रूप में पैदा होइए, और रावण ने तपस्या की, भगवान आप मेरे दुश्मन बन जाइए। दोनों तपस्या की और दोनों का भला किया। इसीलिए जग मंगल, किसी का अनुभव नहीं ताका उन्होंने। सत्य संध तो हमारा आपका भला होगा। भगवान की तो विशेषता है, लेकिन भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान की भेंट कैसे? भगवान रहते का। भगवान 14 वर्ष के लिए जंगल में गए, तो बाद चित्रकूट पहुंचे तो वाल्मीकि जी महाराज से कहा कि महाराज मैं 14 वर्ष के लिए आया हूं और आप बताइए मैं रहूं कहां? वाल्मीकि जी हंसे, कहा महाराज पहले ये तो बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, और जहां न हो मैं वही कह दूं वहीं जाकर रहिए। पूछ मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देहु कहीं, तुम ही देखावहु ठाऊं। श्या भजु राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। भगवान मुझे संकोच लगता है, आप बता दीजिए आप कहाँ नहीं हो। किसी ने मजाक किया, भगवान सब कर सकता है, कहाँ? कहा लेकिन एक काम नहीं कर सकता। कहा क्या? कहा एक चीज नहीं कर सकता, वो कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ सकता कि जहां वो न हो। सब जगह भगवान है। उन्होंने कह दिया कि भाई बताइए आप जहां न हो वही जगह कर दो, वही जाकर। आप तो सब जगह बैठे हैं, लेकिन फिर भी भगवान मैं आपको से प्रार्थना करता हूँ कि आप 14 जगह जो है वहीं आप विराजमान। 14 जगह, 14 सूत्र जो है रामचरितमानस के अगर हमारे आपके जीवन में उतारते हैं तो भगवान मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। तो वाल्मीकि जी 14 जगह बताते हैं भगवान को कि भगवान इन 14 जगह बसे। सुनी मुनि बचन प्रेम राम
पहला काम उन्होंने वाल्मीकि जी क्या भगवान बस जाइए, कहा कहाँ, कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कहा जो अपने कान को समुद्र बना दे, और कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, और आपकी कथा जो तमाम तरह की नदी है, जैसे नदियों का सारा जल गंगा समुद्र में जाता है, वैसे आपकी कथा रूपी नदी का जल जो है भक्त अपने समुद्र रूपी कान में रखे, जो कथा सुने भगवान उसके जीवन में बस जाए। अब कथा क्या है? कथा तो भाई किसी राजा रानी की कथा ले लीजिए, लेकिन एक फर्क है, कथा और कहानी क्या है? कहानी है जो बात खत्म हो चुकी है, जो किसी की कहानी खत्म हो चुकी है, उसको कहना एक कहानी है, किस्सा है, कहानी है। अब भगवान आप क्या अब नहीं है? अब भी है ना, तब भी थे, अब भी हैं,